Hello everyone, welcome to Smart Learning with Saloni. So, today we are going to start our next exercise, exercise number 3.2 from chapter pair of linear equation in two variables. Start करते हैं. यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड. हमें यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है क्वेश्चन फर्स्ट में, जिसे हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है. यहाँ पे टोटल 6 पार्ट है. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट हम करेंगे. यहाँ दिया है x प्लस वाई इक्वल टू 40, ये फर्स्ट इक्वेशन गिवन है. x माइनस वाई इक्वल टू 4, ये हमें सेकेंड इक्वेशन गिवन है. अब फर्स्ट या सेकेंड में से आपकी मर्जी है, किसी भी इक्वेशन में हम x या y में कन्वर्ट कर सकते हैं. जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन अगर हम देखते हैं तो अगर x में कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 14 प्लस का y इक्वल में जाएगा तो माइनस वाई. ये हो गई थर्ड इक्वेशन. अब x की वैल्यू को हम सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे. पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड. फर्स्ट को हमने कन्वर्ट करा है तो पुट किस में करेंगे, सेकेंड में. सेकेंड इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 4. x की प्लेस पे हम क्या पुट करेंगे, 14 माइनस वाई. 14 माइनस वाई इक्वल 4. 14 माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का 1 प्लस 1 2y इक्वल 4. अब ये 4 हम इधर ले आएंगे, 2y को इक्वल में ले जाते ताकि ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये इक्वल में जाके 2y हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 14 4 माइनस में आएगा माइनस 4. यहाँ पर 2y इज इक्वल टू 14 माइनस 4 10, ये 2 से कैंसिल. y इज इक्वल टू 10, 2 मल्टीप्लाई कर डिवाइड में, 2 5 जा 10, तो हमारे पास यहाँ पे y की वैल्यू आ गई. y की वैल्यू क्या आई, 5. यहाँ तक हमारा क्वेश्चन हो गया. अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये y की वैल्यू को हम x की वैल्यू में पुट कर देंगे, मतलब थर्ड इक्वेशन में पुट कर देते हैं. तो यहाँ हम क्या लेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन हमने फॉर्म करी थी x की टर्म्स में. x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई. y की वैल्यू क्या है, 5. यहाँ पे पुट कर देंगे, x इज इक्वल टू 14 माइनस 5. x इज इक्वल टू 14 माइनस 5 9, तो x की वैल्यू क्या है, 9. तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया. आंसर आया है x इज इक्वल टू 9 और y इज इक्वल टू 5. सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने इसको सॉल्व करा है. सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं, किसी भी एक इक्वेशन में हम x या y की टर्म्स में कन्वर्ट कर लेंगे, उसके नेक्स्ट इक्वेशन में उस वैल्यू को पुट कर देंगे ताकि x या y की वैल्यू आ जाएगी. फिर उसको हम थर्ड इक्वेशन जो हमने फॉर्म करी है उसमें पुट करेंगे, तो x या y जो इसमें भी हम कन्वर्ट करेंगे उसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी. तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड पार्ट है, s माइनस टी इक्वल टू 3. ये हमें फर्स्ट इक्वेशन गिवन है. s बाई 3 प्लस t बाई 2 इक्वल 6, ये हमें सेकेंड इक्वेशन गिवन है. अब जो सेकेंड इक्वेशन है उसको पहले एलसीएम लेके शॉर्ट कर लेते हैं इक्वेशन को. तो यहाँ एलसीएम लेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई 2 इंटू एस 2s प्लस 3 इंटू टी 3t इक्वल 6, और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6, 6 मल्टीप्लाई में चला जाएगा. ये हो गया 2s प्लस 3t इक्वल 36. अब इस इक्वेशन की जगह हम इसे ले लेते हैं, ये है सेकेंड इक्वेशन. ये दो इक्वेशंस हमारे पास है. अब फर्स्ट को हम s या t में कन्वर्ट कर लेते हैं. तो यहाँ पर s इज इक्वल टू 3, t इक्वल में जाएगा, नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, प्लस t. s में हमने कन्वर्ट कर लिया. ये हो गई इक्वेशन हमारे पास थर्ड. अब s की वैल्यू को हम पुट कर देते हैं इक्वेशन सेकेंड में, क्योंकि फर्स्ट को हमने कन्वर्ट करा है तो पुट काय में करेंगे, सेकेंड में. पुटिंग s इन इक्वेशन 2. सेकेंड इक्वेशन क्या है, 2s प्लस 3t इक्वल 36. अब s की टर्म क्या है, 3 प्लस t, तो यहां क्या रखेंगे हम, 3 प्लस t प्लस 3t
इक्वल 36। 2 का मल्टीप्लाई होल ब्रैकेट में 2 3 जा 6, 2 इंटू टी 2t प्लस 3t इक्वल 36। अब ये 6 माइनस में जाएगा और ये दोनों t की वैल्यू प्लस हो जाएगी। 3 प्लस 2 5t इज इक्वल टू 36 माइनस 6। 5t इज इक्वल टू 36 माइनस 6 30, t इज इक्वल टू 30, 5 मल्टीप्लाई का डिवाइड में 5 6 जा 30, तो t की वैल्यू क्या आ गई 6। अब यहाँ पे हमारे पास एक टर्म तो आ गई, t की वैल्यू आ गई 6। अब s की वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो हम t की वैल्यू को इक्वेशन थर्ड जो हमने फॉर्म करी थी फर्स्ट इक्वेशन से उसमें पुट कर देते हैं। पुटिंग वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन क्या बनी, s इज इक्वल टू 3 प्लस t। s इज इक्वल टू 3 प्लस t की प्लेस पे क्या रखेंगे 6। s इज इक्वल टू 3 प्लस 6 9, यहां पर आ गया 9। तो आंसर क्या आया, s इज इक्वल टू 9 और t इज इक्वल टू 6। ये हो गया हमारा आंसर। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। थर्ड पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, ये है फर्स्ट इक्वेशन। 9x माइनस 3y इक्वल टू 9, ये है सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में हम देखते हैं तो हम y में कन्वर्ट कर सकते हैं, y को हम पॉजिटिव कर देते हैं तो y इज इक्वल टू 3x, 3 इधर आएगा तो माइनस का 3, ये होगी इक्वेशन थर्ड। अब इक्वेशन थर्ड को हम पुट कर सकते हैं सेकेंड में। पुटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन सेकेंड। अब y की वैल्यू को हम सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे। सेकेंड इक्वेशन है 9x माइनस 3y इक्वल 9। y की वैल्यू क्या है 3x माइनस 3, 9x माइनस 3 इंटू y की जगह पे क्या रखेंगे 3x माइनस 3 इक्वल 9। 9x माइनस 3 का मल्टीप्लाई होल ब्रैकेट में 3 3 जा 9x माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9 इक्वल 9। अब यहाँ 9x माइनस 9x कैंसिल हो गया, क्या बचा 9 इक्वल टू 9। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो हमारे वेरिएबल की टर्म है वो तो कैंसिल हो गई और 9 इक्वल टू 9 आ रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, मतलब कि लाइंस जो है वो कोइंसिडेंट लाइंस है। यहाँ पर इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ऐसी कंडीशन आ जाए तो इसके आगे सॉल्व नहीं होगा। तो यहीं पे हमारा क्वेश्चन क्या हुआ, खत्म हो गया। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल 1.3, ये है इक्वेशन फर्स्ट। 0.4x प्लस 0.5y इक्वल 2.3, ये है इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ पर ये टर्म्स जो है वो पॉइंट में है, तो पॉइंट से पहले हम कन्वर्ट कर लेते हैं। 0.2x को हम लिख सकते हैं यहाँ पॉइंट हटा के 10, 2/10x प्लस 0.3y है, यहाँ पॉइंट हटेगा 10 इक्वल 1.3 है तो पॉइंट हटेगा 10। अब इन दोनों में हम देखें तो डिनोमिनेटर सेम है, मतलब ऊपर क्या आएगा 2x प्लस 3y, डिनोमिनेटर इनका 10 इक्वल 13/10। अब ये 10 मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये दोनों कैंसिल, तो इक्वेशन क्या बनी 2x प्लस 3y इक्वल 13। ये हो गई अब हमारी इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ से हम हटा देते, कंफ्यूजन ना हो, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब इसे भी हम कन्वर्ट कर लेते हैं। 0.4x से तो क्या हो जाएगा ये 4/10x प्लस ये हो जाएगा 5/10y इक्वल ये हो जाएगा 23/10। यहाँ पे अगेन दोनों का डिनोमिनेटर सेम, तो 4x प्लस 5y/10 इज इक्वल टू 23/10। यहाँ 10 से 10 कैंसिल, तो क्या आ गई इक्वेशन 4x प्लस 5y इक्वल 23, ये हो गई इक्वेशन नंबर सेकेंड। यहाँ से हटा दिया। अब हमारे पास नई इक्वेशंस आ गई दोनों। यहाँ पर फर्स्ट वाले में पहले हम कन्वर्ट कर लेते हैं x में, तो ये क्या हो जाएगा, अगर इसे हम x में कन्वर्ट करते हैं तो x इज इक्वल टू 13, ये 3y माइनस में जाएगा माइनस 3y अपॉन में 2 मल्टीप्लाई का डिवाइड में,
तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास अभी 13 माइनस 3y/2। अब हमने फर्स्ट इक्वेशन से इसे कन्वर्ट करा है तो पुट कहाँ करेंगे, सेकेंड इक्वेशन में। अब आगे सॉल्व करते हैं। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन क्या है, 4x प्लस 5y इक्वल 23। x की वैल्यू पुट करेंगे 4 मल्टीप्लाई, अब x के टर्म क्या है 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 2 प्लस 5y इक्वल 23। ये कैंसिल हो रहा है, 2 2 जा 4, अब 2 का मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे, 2 इंटू 13, 13 2 जा 26 माइनस 2 3 जा 6y प्लस 5y इक्वल 23। अब 26 प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा, दोनों y के टर्म्स को सॉल्व करेंगे, ये प्लस की है माइनस की, तो साइन बढ़ेगा, 6 में से 5 गया 1, मतलब y इक्वल 23। अब ये y को हम पॉजिटिव कर देते हैं, 23 नेगेटिव हो जाएगा, 26 माइनस 23 इक्वल टू y। तो यहाँ y की टर्म क्या आ गई, 26 माइनस 23 3। y की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आ गई 3। अब y की वैल्यू को हम x में पुट कर सकते हैं, तो यहाँ क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। ये हमारी भी इक्वेशन क्या थी, थर्ड थी। अब x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y/2 है, इसमें y की वैल्यू पुट करेंगे, y क्या है 3, 13 माइनस 3 इंटू 3/2। x इज इक्वल टू 13 माइनस 3 3 जा 9 डिवाइडेड बाय 2। x इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 4/2, 2 2 जा 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, x की वैल्यू आई 2 और y की वैल्यू आई 3। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। इसके नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट है √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। ये इक्वेशन फर्स्ट गिवन है। √3x माइनस √2y इक्वल 0, ये इक्वेशन सेकेंड गिवन है। अब फर्स्ट इक्वेशन में हम x में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, √2x इज इक्वल टू, ये इक्वल में जाएगा तो माइनस का √3y। अब ये √2 डिवाइड में जाएगा तो x इज इक्वल टू √3y डिवाइडेड बाय √2। ये हो गई x की वैल्यू। इसको हम मान लेते हैं अभी थर्ड इक्वेशन। अब ये थर्ड इक्वेशन हम पुट करेंगे सेकंड इक्वेशन में। पुटिंग the value of x in equation second इक्वेशन क्या है, √3x माइनस √2y इक्वल 0 है। अब √3x की वैल्यू क्या है, माइनस √3 डिवाइडेड बाय √2y माइनस √2y इक्वल टू 0। आगे सॉल्व करेंगे, √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3, माइनस का 3y डिवाइड में ये हो जाएगा √2 माइनस √2y इक्वल 0। आगे यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो माइनस 3y माइनस √2 इंटू √2 2y इक्वल 0 इंटू √2 0। अब माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का 5y इज इक्वल टू 0, ये -5 डिवाइड में जाएगा तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0/5 और माइनस का साइन y इक्वल 0 डिवाइडेड बाय 5 0, तो y की वैल्यू यहाँ पे क्या निकल के आई 0। अब y की टर्म को हम x में पुट कर देंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन क्या है हमारी, x इज इक्वल टू माइनस √3y बाय √2। x इज इक्वल टू, यहाँ पे y की जगह पे हम 0 रखेंगे तो 0 इंटू √3 0, 0 बाय √2 0,
x भी क्या आ गया 0, तो x और y दोनों की वैल्यू क्या निकल के आई 0। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th पार्ट कंप्लीट हो गया। आई होप ये पार्ट आपको क्लियर हुआ होगा। इसके नेक्स्ट और लास्ट पार्ट पे हम चलते हैं। नेक्स्ट और लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट 6, 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल -2। सबसे पहले तो एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 3 3 जा 9x माइनस 2 5 जा 10y इक्वल, अब देखो डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होता है 2 3 जा 6, ये 6 इक्वल में जाएगा तो 6 2 जा 12 माइनस का 12, ये हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसे भी कन्वर्ट कर लेते हैं, 2 इंटू एक्स 2x प्लस 3 इंटू वाई 3y इक्वल, अब 3 2 जा 6, 6 यहाँ मल्टीप्लाई में जाएगा तो 6 से 6 कैंसल, क्या बचा 13, ये हो गई इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हमारे पास दोनों इक्वेशन आ गई। फर्स्ट इक्वेशन को हम कन्वर्ट कर लेते हैं x में, तो ये क्या हो जाएगी 9x इज इक्वल टू -12, ये इक्वल में जाएगा तो प्लस का 10y। अब ये 9 डिवाइड में तो x इज इक्वल टू -12 प्लस 10y डिवाइडेड बाय 9, ये हमारे पास आ गई थर्ड इक्वेशन x के टर्म्स में। अब इस x को हम सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। यहां पे हम पुट करते 2 इंटू एक्स की वैल्यू -12 प्लस 10y डिवाइडेड बाय 9 प्लस 3y इक्वल 13। हमने क्या करा, जो x के टर्म है वो सेकेंड इक्वेशन में हम पुट कर रहे हैं। अब 2 का मल्टीप्लाई होल ब्रैकेट में 12 2 जा 24 माइनस का प्लस 2 इंटू 10 20y प्लस, अब इस होल के डिनोमिनेटर में तो 9 है, बाकी का एलसीएम लेंगे तो 9 3 जा 27y इक्वल 13 इंटू 9 117। आगे सॉल्व करेंगे, 24 को हम इक्वल में ले जाते हैं, ये पॉजिटिव हो जाएगा तो 20 इंटू 27 47y इज इक्वल टू 117 माइनस का इक्वल में जाएगा प्लस 24। यहाँ पे 47y इज इक्वल टू प्लस करेंगे 7 4 11 2 3 1 4 और 1 141। अब y इज इक्वल टू 141 डिवाइडेड बाय 47। अब 47 से हमें डिवाइड करना है तो 7 के ऐसे टर्म्स देखिए, जैसे 7 1 जा 7 होता है कैंसिल नहीं होगा, 7 2 जा 14 होता है कैंसिल नहीं होगा, 7 3 जा 21 होता है। तो अब हम 3 से 47 को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 3 7 जा 21, 3 4 जा 12 13 14। हाँ, कितने टाइम सॉल्व हो रहा है 3 टाइम। तो यहाँ पे y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 3, y की वैल्यू हमने निकाल ली। अब y की वैल्यू को हम इस थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। अब थर्ड इक्वेशन क्या बनेगी, x इज इक्वल टू -12 प्लस 10y डिवाइडेड बाय 9। x इज इक्वल टू -12 प्लस 10 इंटू y की वैल्यू कितनी है 3 डिवाइडेड बाय 9। x इज इक्वल टू -12 प्लस 10 3 जा 30 डिवाइडेड बाय 9। x इज इक्वल टू 30 माइनस 12 18 डिवाइडेड बाय 9, 9 2 जा 18, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। यहाँ पे x की वैल्यू आई 2, y की वैल्यू 3। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 6 पार्ट थे और 6 पार्ट्स को हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना था। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड है, solve 2x plus 3y equal 11 and 2x minus 4y equal minus 24 and hence find the value of m for which y is equal to mx plus 3। यहाँ पे हमें दो इक्वेशंस गिवन है, दोनों इक्वेशन से हम पहले x और y फाइंड कर लेंगे। फिर उसके बाद हमें एक इक्वेशन दी है जिसमें हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए हमें x और y फाइंड करना पड़ेगा। यहाँ पे x और y की वैल्यू पुट करेंगे तभी तो m की वैल्यू आएगी। तो सबसे पहले दोनों इक्वेशन को लिखते हैं, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, ये इक्वेशन फर्स्ट है।
2x माइनस 4y इक्वल माइनस 24। ये इक्वेशन सेकेंड है। फर्स्ट इक्वेशन को x में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 11, ये प्लस 3y इक्वल में जाएगा माइनस का 3y और 2 मल्टीप्लाई का डिवाइड में। ये होगी इक्वेशन थर्ड। इसे हम सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो क्या लिखोगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास है 2x माइनस 4y इक्वल माइनस 24। इसमें हम पुट करेंगे x की वैल्यू 2 इंटू x की वैल्यू क्या है 11 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 2 माइनस 4y इक्वल माइनस 24। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल माइनस 24। 11 माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का 7y इक्वल माइनस 24। ये 11 इक्वल में जाएगा तो क्या बचा, माइनस 7y इक्वल माइनस 24। ये इक्वल में क्या, माइनस का 11 माइनस 7y इक्वल माइनस माइनस प्लस साइन बढ़ेगा तो कितना हो गया 35। माइनस से माइनस कैंसिल, 7 5 जा 35 होता है, तो ये 5 टाइम कैंसिल, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब y की वैल्यू को हम थर्ड इक्वेशन में पुट कर देंगे, पुटिंग y इन इक्वेशन 3। क्या है, x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y है, तो 3 इंटू y की वैल्यू 5 डिवाइडेड बाय 2। 11 माइनस 3 5 जा 15 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 4 डिवाइडेड बाय 2। 2 2 जा 4 होता है, लेकिन वैल्यू माइनस की, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई -2। x की वैल्यू -2 है, y की वैल्यू 5, तो यहाँ पे when x is equal to -2 y is equal to 5, तो हमें क्या फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ m। तो इसे लिखेंगे y is equal to mx plus 3। इसमें पुट करेंगे वैल्यूज y की वैल्यू हमारे पास है 5 इज इक्वल टू m इंटू x की वैल्यू -2 प्लस 3। ये प्लस का 3 इक्वल में जाएगा तो माइनस का 5 माइनस 3 इक्वल 2 इंटू m माइनस 2m। 5 माइनस 3 2 इक्वल माइनस 2m। ये -2 डिवाइड में आ जाएगा तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/2 माइनस का 2 1 जा, तो m की वैल्यू क्या आ गई -1। यहाँ पर हमें सॉल्व करना था दोनों इक्वेशंस को, फाइंड करनी थी वैल्यू m की। तो हमने क्या करा, पहले दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड कर दी, फिर हमने इस इक्वेशन में x और y की वैल्यू पुट करी ताकि हमने m निकाल लिया। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट हो गया। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है, form the pair of linear equations for the following problems and find their solution by substitution method। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड की टोटल 6 पार्ट्स है, जिसमें हमें क्या करना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को फॉर्म करना है। उस इक्वेशंस को हमें ओनली सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट गिवन है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। अब यहाँ पे हमें क्या बोला है, दो नंबर्स का डिफरेंस जो है वो 26 है और सेकंड कंडीशन बोली है वन नंबर जो है वो 3 टाइम्स है अदर नंबर के, उन्हें हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो इक्वेशंस बनाते हैं, लेट करते हैं, लेट द फर्स्ट नंबर बी x एंड द सेकंड नंबर बी y। ये हो गया, लेट कर लिया हमने फर्स्ट नंबर को x और सेकंड नंबर को y। अब फर्स्ट कंडीशन क्या थी, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, दोनों का डिफरेंस क्या है 26 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दोनों नंबर का डिफरेंस x माइनस 5 इज इक्वल टू 26। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड क्या होगी, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, वन नंबर मतलब x इज 3 टाइम्स द अदर मतलब 3y। ये हो गई सेकेंड इक्वेशन।
अब सेकंड हम देख रहे हैं एक्स में कन्वर्टेड ही बनी है, तो डायरेक्ट हम सेकंड को फर्स्ट में पुट कर सकते हैं। यहां पे हम करेंगे पुटिंग इक्वेशन सेकंड इन फर्स्ट। अब x की वैल्यू को हम फर्स्ट में पुट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इक्वल 26 है। x की जगह पे क्या आ जाएगा 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26 है। 3 माइनस वाई 2y इज इक्वल टू 26 है। ये 2 से डिविजिबल है, 2 1 जा 2 3 जा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 13, y आ गया 13। अब y को हम सेकेंड इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, पुटिंग y इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू 3y है, तो x इक्वल 3, y की वैल्यू क्या है 13, तो इंटू 30, x इज इक्वल टू 13 3 जा 39, तो x की वैल्यू क्या आ गई 39। तो यहाँ पे हमारे x और y की वैल्यूज आ गई है। यहाँ पे हमें फाइंड करना था, x आया है 39 और y आया है 13। यहाँ पे हमने लेट करा था फर्स्ट नंबर भी x, मतलब फर्स्ट नंबर हमारा क्या आया है, फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 39 और सेकेंड नंबर को हमने y माना था, तो सेकेंड नंबर क्या आया है, सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 13। ये हो गया आंसर। इसी के साथ हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब इसके नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, फाइंड देम। अब सबसे पहले टू सप्लीमेंट्री एंगल्स की बात हो रही है ना, और दूसरी बात क्या हो रही है, लार्जर जो एंगल है वो एक्सीड कर रहा है स्मॉलर से बाय 18। फाइंड करना है हमें दोनों एंगल्स। तो सबसे पहले तो हम लेट कर लेते हैं, लेट द लार्जर एंगल बी x and the smaller angle be y। अब सबसे पहली कंडीशन हमें क्या समझ में आई कि यहाँ पे दोनों जो एंगल्स है वो सप्लीमेंट्री एंगल्स है। सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब क्या होता है, दोनों एंगल्स का सम इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकेंड में क्या बोला है, लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18। जो स्मॉलर एंगल है उससे एक्सीड हो रहा है बाय 18, मतलब y प्लस 18 कौन सा, लार्जर एंगल। तो इक्वेशन क्या हो गई, x इज इक्वल टू y प्लस 18। ये हो गई इक्वेशन सेकेंड। अब सेकेंड इक्वेशन ऑलरेडी x में कन्वर्टेड है, तो हम सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट में पुट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, पुटिंग सेकेंड इन इक्वेशन फर्स्ट। अब सेकेंड क्या है, y प्लस 18 है x की टर्म, तो इसे हम फर्स्ट में रखते हैं x की जगह पर। तो ये हो जाएगा y प्लस 18 प्लस वाई इक्वल 180 डिग्री। y प्लस वाई 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 18 प्लस का इक्वल में गया माइनस 2y इज इक्वल टू, यहाँ पे 10 में से 8 गया 2, 7 में से 1 गया 6, 162 2 से डिवाइड करेंगे, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 81, y आ गया 81 डिग्री। डिग्री में एंगल फाइंड करना है तो ये हम डिग्री में लिखेंगे। अब y की वैल्यू को हम सेकंड में पुट कर देते हैं, पुटिंग y इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू y प्लस 18 है, y के प्लेस पे क्या रखेंगे 81 डिग्री, तो 81 प्लस 18 x इज इक्वल टू 819 कितना हो गया 99 डिग्री। तो x आया 99 डिग्री और y आया 81 डिग्री। तो यहाँ पर x हमने किसको लेट करा था, लार्जर एंगल, तो लार्जर एंगल कितना हो गया 99 डिग्री का, और स्मॉलर एंगल को y माना था, तो स्मॉलर एंगल कितना हो गया 81 डिग्री। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट थर्ड पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3800।
Later, she buy 3 bat and 5 balls for 1750 rupees. Find the cost of each bat and ball. अब यहाँ पे सबसे पहले तो हम कंडीशन बनाएंगे जिसमें बैट और बॉल को हम लेट कर लेते हैं. लेट द कॉस्ट ऑफ बैट इज रुपीज एक्स and the cost of ball is rupees y. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कंडीशंस बनाते हैं, मतलब लीनियर इक्वेशंस. यहाँ पे क्या बोला था, फर्स्ट 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स. 7 बैट तो 7x, क्योंकि बैट को हमने x लेट करा है, और 6 बॉल प्लस 6y इक्वल टोटल कॉस्ट कितनी है 3800. अब ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन. अब नेक्स्ट है 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स. 3x प्लस 5y इक्वल 1750. ये हो गई सेकेंड इक्वेशन. अब फर्स्ट वाली इक्वेशन में हम यहाँ पर इसे कन्वर्ट कर लेते हैं x में. तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3800. 6y माइनस में जाएगा और 7 डिवाइड में, तो ये आया. अब x की वैल्यू को हम सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं. तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 3800 माइनस 6y डिवाइडेड बाय 7 प्लस 5y इक्वल 1750. अब यहाँ पर 3 और 7 कैंसिल नहीं हो सकता, तो 3 का मल्टीप्लाई होल ब्रैकेट में कर देते हैं. 3 8 जा 24, 3 3 जा 9, 10 11 और दोनों 0 माइनस 3 6 जा 18y प्लस 7 जो है एलसीएम का उसे यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल में मल्टीप्लाई करेंगे. तो 7 5 जा 35y इक्वल 7 इंटू 0 0, 7 5 जा 35, 7 7 जा 49, 50 51 52, 7 1 जा 7 और 5 12. अब माइनस 18y प्लस 35, इन दोनों को हम साथ में लिखेंगे, इक्वल 12,250 और ये प्लस का इक्वल में जाएगा माइनस 11,400. अब यहाँ पर प्लस माइनस माइनस साइन बढ़ेगा, मतलब प्लस का रहेगा. अब 15 में से 8 जाएगा तो 7, 2 में से 1 जाएगा 1, 17y. जब हमने 35 में से 18 को माइनस करा तो कितना आया 17y इक्वल 0 माइनस 0 0, 5 माइनस 0 5, 2 माइनस 4. अब माइनस ही होगा तो यहाँ पे क्या ले लिया 12 हो गया. 12 माइनस 4 8, यहाँ 1 बचा, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, 850. अब y इज इक्वल टू 17, 5 जा 85 होता है, तो ये y कितना आ गया 50. y की वैल्यू हमारे पास आ गई 50. अब इस y की वैल्यू को हम x में पुट कर सकते हैं. पुटिंग y इन इक्वेशन थर्ड, इसको हम थर्ड मान लेंगे. अब x इज इक्वल टू कितना था 3800 माइनस 6y, y की वैल्यू कितनी है 50 डिवाइडेड बाय 7. x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y जा 30, मतलब 300 डिवाइडेड बाय 7. 38 माइनस 3 3500, ये 7 से डिविजिबल है. 7 5 जा 35, 2 0, तो x की वैल्यू कितनी होगी 500. यहाँ पे हमने x और y की वैल्यू फाइंड कर ली. अब आंसर क्या होगा, कॉस्ट ऑफ बैट इज कितना माना था हमने रुपीज x, मतलब 500. बैट की कॉस्ट कितनी होगी 500. और कॉस्ट ऑफ बॉल इज रुपीज y, तो कॉस्ट ऑफ बॉल कितनी हो जाएगी 50 रुपीज. तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया. आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा. इसके नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ पार्ट है, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड. फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज रुपीज 105 and for a journey of 15 km the charge paid is rupees 155. What are the fixed charges and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 km? अब यहाँ पर हमें बोला है कि डिस्टेंस अगर
10 किलोमीटर है जिसके लिए वो 105 रुपीज पेड कर रहा है, और जब वो जर्नी करता है 15 किलोमीटर की तो वो पे करता है 155 रुपीज। इसमें हमें फिक्स चार्जेस और चार्जेस पर किलोमीटर फाइंड करना है। फिर बताना है कि अगर पर्सन ट्रैवल करता है 25 किलोमीटर तो वो कितनी कॉस्ट पे कर रहा है। तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं हम फिक्स चार्जेस को x और चार्ज पर किलोमीटर को y। लेट द फिक्स चार्जेस be rupees x and the charge per kilometer be rupees y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशंस क्या बन रही है, फिक्स चार्जेस तो x है तो x प्लस कितना किलोमीटर, किलोमीटर को y माना है, कितना किलोमीटर वो ट्रैवल कर रहा है 10 किलोमीटर, तो ये हो जाएगा 10y इज इक्वल टू कितनी कॉस्ट पे कर रहा है 105। ये होगी फर्स्ट इक्वेशन। अब आगे सेकंड में 15 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है 155 पे कर रहा है, तो x प्लस 15y इक्वल 155। ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। अब फर्स्ट इक्वेशन को हम x में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 105, ये 10y माइनस में जाएगा माइनस 10y, ये हो गई थर्ड इक्वेशन। अब इसे हम पुट करेंगे सेकेंड इक्वेशन में, तो क्या लिखोगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। सेकेंड इक्वेशन क्या है, x प्लस 15y इक्वल 155। अब x की वैल्यू क्या है 105 माइनस 10y, x की जगह पे रख दी, प्लस 15y इक्वल 155। 105 इक्वल में जाएगा माइनस का, 15 में से 10 गया 5 बचा, 5y इक्वल 155 माइनस 105। यहाँ पर 5y इज इक्वल टू 155 माइनस 105 कितना हो जाएगा 15। 5 डिविजिबल है तो 5 10 जा 50, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 10। अब y की वैल्यू को हम किस में पुट कर देंगे, इक्वेशन थर्ड में, ताकि हम x फाइंड कर लें। तो क्या आएगा, पुटिंग y इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू कितना है 105 माइनस 10y, 105 माइनस 10 y की जगह पे 10। अब x इज इक्वल टू 105, 10 10 जा तो 100 हो जाएगा, 105 माइनस 100 कितना होगा 5, तो x की वैल्यू आ गई 5। तो इसी के साथ अभी हमारा आधा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, मतलब मैक्सिमम पार्ट कंप्लीट हो गया है। जैसे कि x हमने किसको माना था, फिक्स चार्जेस को, तो फिक्स चार्जेस कितने आ गए 5 रुपीज, और चार्ज पर किलोमीटर हमने माना था रुपीज y को, तो चार्ज पर किलोमीटर कितने रुपीज हो गए 10 रुपीज। अब आगे हम देखें, यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आगे बोला था हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अगर कोई पर्सन 25 किलोमीटर ट्रैवल करता है तो वो कितना पे करेगा, तो फाइंड करेंगे फॉर 25 किलोमीटर। अब फिक्स्ड जो हमने चार्जेस माने वो कितने x है, प्लस चार्ज पर किलोमीटर y है, मतलब ये कितना हो जाएगा 25y, ये हमें फाइंड करना है। तो x की वैल्यू कितनी आई 5 प्लस 25 इंटू y की वैल्यू 10, 5 प्लस 25 इंटू 10 250, और 250 प्लस 5 255। तो जब उसने 25 किलोमीटर ट्रैवल करा तो उसे कितने पे करने पड़े रुपीज 255। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ पार्ट कंप्लीट हो गया। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड का फिफ्थ पार्ट है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 if 2 is added to both the numerator and denominator. If 3 is added to both the numerator and denominator, it becomes 5/6. Find the fraction. यहाँ पे हमें बोला है अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 को ऐड करते हैं तो फ्रैक्शन हो जाएगा 9/11, ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। और सेकंड में बोला है अगर 3 को ऐड करते हैं हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो वो फ्रैक्शन हो जाएगा 5/6। उसके बाद हमें फ्रैक्शन फाइंड करना है, तो सबसे पहले तो हम लेट कर लेते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। लेट द न्यूमरेटर be x and the denominator be
वाई। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशंस फॉर्म करते हैं। तो क्या बोला था, 2 ऐड होगा जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर x डिनोमिनेटर y, दोनों में अगर हम 2 को ऐड करते हैं तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 9/11। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, x प्लस 2 में 11 का मल्टीप्लाई, तो 11 इंटू एक्स 11x प्लस 11 इंटू 2 22 इक्वल 9 का मल्टीप्लाई y प्लस 2 में 9 इंटू वाई 9y प्लस 9 2 जा 18। अब एक्स वाई के टर्म को इक्वल में ले लेंगे तो 11x, ये 9y इधर आएगा माइनस का 9y इक्वल 18, ये कांस्टेंट टर्म माइनस 22, 11x माइनस 9y इक्वल 18 माइनस 22 माइनस 4। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। अब सेकेंड इक्वेशन, यहां पे क्या बोला है, 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मतलब x प्लस 3 बाय y प्लस 3, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 5/6। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 इंटू एक्स 6x प्लस 6 3 जा 18 इक्वल 5 इंटू वाई 5y, 5 इंटू 3 15। एक साइड ले आएंगे y और x को, 6x ये इधर आएगा माइनस का 5y इक्वल 15, 18 इक्वल में गया माइनस का 18, 6x माइनस 5y इक्वल 15 माइनस 18 माइनस 3। ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। अब फर्स्ट इक्वेशन को हम x में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस का 4, ये माइनस का 9y इक्वल में जाएगा तो प्लस का 9y डिवाइड में x का मल्टीपल 11। ये हो गई इक्वेशन थर्ड। इसको हम सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो क्या लिखोगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड में पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 6 इंटू एक्स की वैल्यू माइनस 4 प्लस 9y डिवाइड बाई 11 माइनस 5y इक्वल माइनस 3। अब एलसीएम लेना पड़ेगा पूरी इक्वेशन में, 6 का मल्टीप्लाई अंदर 6 इंटू 4, 6 4 जा 24 प्लस 6 9 जा 54y, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 11 5 जा 55y इक्वल माइनस का 11 3 जा 33। अब आगे सॉल्व करते हैं, तो जो y के टर्म से 54y माइनस 55y क्या हो जाएगा माइनस का y इक्वल माइनस 33, ये माइनस का 24 इक्वल में जाएगा तो प्लस का 24, माइनस y इक्वल 24 माइनस 33 माइनस 9, माइनस से माइनस कैंसिल, y कितना आ गया 9। अब y की वैल्यू को हम इक्वेशन थर्ड में पुट कर देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस 9 इंटू वाई, तो 9 इंटू वाई की वैल्यू 9 डिवाइड बाई 11 माइनस 4 9 9 जा 81 डिवाइड बाई 11, x इज इक्वल टू 81 माइनस 4 77 बाई 11, 11 7 जा 77, तो x की वैल्यू आई है 7। x हमने ऐड करा था न्यूमरेटर को, तो न्यूमरेटर कितना आया है 7 और डिनोमिनेटर कितना आया है 9। अब फाइंड द फ्रैक्शन बोला था, तो फ्रैक्शन क्या होगा, फ्रैक्शन इज इक्वल टू x अपॉन वाई, न्यूमरेटर डिवाइड में डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर की वैल्यू कितनी आई है 7, डिनोमिनेटर की वैल्यू 9। ये आ गया आंसर। तो इसी के साथ हमारे क्वेश्चन नंबर थर्ड का पार्ट फिफ्थ कंप्लीट हो गया। आई होप कि क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड का 6th पार्ट। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present age? यहाँ पे क्या बोला है 5 years hence मतलब 5 साल बाद एज जो है जेकॉब की वो 3 टाइम्स हो जाएगी उसके सन से, और 5 years ago मतलब 5 साल पहले जेकॉब की एज जो थी वो 7 टाइम्स थी उसके सन से। हमें फाइंड करना है इन दोनों की प्रेजेंट एज। सबसे पहले लेट करेंगे, लेट द एज ऑफ जेकॉब
is equal to x years and the age of sun is equal to y years. अब इक्वेशन बनाते अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फर्स्ट क्या बोला है 5 ईयर हेंस मतलब आफ्टर 5 इयर्स द एज ऑफ जेकॉब की एज क्या है x 5 ईयर बाद क्या हो जाएगी x प्लस 5 विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन 3 टाइम्स हो जाएगी किससे सन से तो सन में भी y प्लस 5 5 साल बाद की बात चल रही है तो x प्लस 5 y प्लस 5 और सन की एज में 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया। अब x प्लस 5 इज इक्वल टू 3 into y 3y प्लस 3 5 जा 15 x ये प्लस का 5 इक्वल में जाएगा तो x इज इक्वल टू 3y प्लस 15 माइनस 5 x इज इक्वल टू 3y 15 माइनस 5 10 ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। इसे हमने 3y इधर नहीं लाए क्योंकि ये x में ही कन्वर्ट रहने देते हैं फर्स्ट इक्वेशन को ताकि सेकंड इक्वेशन में इजीली पुट हो जाएगी। अब सेकंड इक्वेशन बनाते हैं क्या बोला है 5 ईयर अगो 5 ईयर अगो मतलब 5 साल पहले की बात कर रहे हैं तो क्या होगा दोनों में से माइनस मतलब x माइनस 5 और इक्वल में y माइनस 5। अब क्या बोला था जेकॉब एज वॉज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन किसकी एज से 7 टाइम्स है सन की एज से। तो अब इसे सॉल्व करते हैं x माइनस 5 इक्वल 7 इंटू वाई 7y 7 5 जा 35 ये 7y इधर आ जाएगा x माइनस 7y इक्वल माइनस का 35 ये इक्वल में गया प्लस का 5 x माइनस 7y इक्वल 35 माइनस का है तो माइनस का साइन आएगा 35 माइनस 5 30 ये होगी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब x की जो टर्म है मतलब फर्स्ट इक्वेशन को हम सेकंड में पुट कर देते हैं पुटिंग x इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन क्या है x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30 x की वैल्यू क्या है 3y प्लस 10 3y प्लस 10 माइनस 7y इक्वल माइनस 30 3y माइनस 7y माइनस 4y इक्वल माइनस 30 ये इक्वल में जाएगा माइनस का 10 माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का माइनस माइनस कैंसिल 4 10 जा 40 तो y कितना आया 10। अब ये y की वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे पुटिंग y इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या है x इज इक्वल टू 3y प्लस 10 3 इंटू y की वैल्यू कितनी है 10 प्लस 10 3 10 जा 30 प्लस 10 40 तो x कितना आ गया 40। अब हमने लेट क्या करा था जेकॉब की एज को x लेट करा था तो जेकॉब की एज कितनी हो गई 40 इयर्स और सन की एज को हमने y लेट करा था तो सन की एज कितनी हो गई 10 इयर्स। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। आई होप कि क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हो गई है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।